रब्बिल आलमीन मेंबर नूर के जज्बाबाद उलमा अहले सुन्नत शोरा इस्लाम कटरा और मुख्तलिफ मकामात से तशरीफ लाने वाले मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, इस्लामी रिश्ते की माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के करीमा की फजीलतें और बरकतें हासिल करने से पहले आइए हम और आप इंतहाई मोहब्बत और अकीदत के साथ अपने आका व मौला हुजूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में दरूद पाक की गालियां निछावर कराएं बावाज़े बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व सल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार और मोहब्बत से पढ़िए एक बार पूरी तवज्जो मदीना तैयबा में और मोहब्बत से नबी और आले नबी की बारगाह में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। मोहतरम हज़रात, बाद नमाज इशा से लेकर अब तक आपने नूरानी कलेमात समाअत फरमाए हैं। थोड़ी देर के लिए हम आपकी बस में मोहब्बत में हाजिर हैं और कोशिश ये कीजिएगा कि कुछ अपने दामन में आप लेकर वापस पलटिएगा। सादतमंदी के साथ समझने की कोशिश करें और हमारे मकाए रसूल जनाब सैयद खुर्शीद आलम साहब ने हदिया नात पेश किया। असगर साहब इलाहाबादी ने नात शरीफ पढ़ा और अभी एक साहब और भी आने वाले हैं। एनाउंसर साहब बड़ी जिम्मेदारी से अपनी निजामत के फराइज अंजाम दे रहे थे और वो अपनी दूसरी जिम्मेदारी पूरी करने गए हैं। हमारे स्टेज पर आपके खतीब इमाम मौलाना अरशद साहब तशरीफ फरमा है, हाफिज मोहम्मद नसीम साहब और इस पूरे इलाके में अहले सुन्नत वल जमात की क़यादत करने वाले हज़रत मौलाना इमामुद्दीन साहब कादरी। अल्लाह इनकी उम्र में और सेहत में बरकतें अता फरमाए। हज़रात, सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि 4 मिसरे हासिल करने जा रहा हूं, उसी में मैं आपको समझूंगा कि आप सुनना क्या चाहते हैं। 4 मिसरे हासिल है समाज पढ़ना। हमें को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा, हमारा ही कत्लेआम होगा। मौलाना अबू तालिब साहब नौजवान आलिम हैं और माशाअल्लाह इस गांव के आलिम हैं। गांव वालों के लिए बड़े फख्र की बात है जिस गांव में कोई आलिम दीन पैदा हो गया। हमें को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हमी को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हमी कुएं खोदते फिरेंगे, हमी पे पानी हराम होगा। हमी कुएं खोदते फिरेंगे, हमी पे पानी हराम होगा। अगर ज़हनियत यही रही, अगर ज़हनियत यही रही
तो ये डर है मुझे कि इस सदी में अगर जहनियत यही रही तो ये डर है मुझे कि इस सदी में न कोई अब्दुल हमीद होगा न कोई अब्दुल कलाम होगा। सुभान अल्लाह। चार मिसरे और सुनिए। इस्लाम तुझको गोद में पाला हुसैन ने, इस्लाम तुझको गोद में पाला हुसैन ने, ठोकर लगी तो सबको संभाला हुसैन ने, ठोकर लगी तो सबको संभाला हुसैन ने। और चार मिसरे और हाजिर करता हूं, उनको समाप्त फरमाइए। सब्र और जुल्म को यकजा नहीं होने देगा, सब्र और जुल्म को यकजा नहीं होने देगा। करबला दीन को रुसवा नहीं होने देगा, करबला दीन को रुसवा नहीं होने देगा। देख के नेज़े पे सर सितमगर से ज़ैनब ने कहा, देख के नेज़े पे सर सितमगर से ज़ैनब ने कहा, मेरा भाई तुझे ऊंचा नहीं होने देगा, मेरा भाई तुझे ऊंचा नहीं होने देगा। हज़रात एक बात बताइए, आपकी घड़ी में टाइम क्या है? 11 बज गए। 11 बज गया। इसके बाद क्या बजेगा? 12 बज जाएंगे। और 12 के बाद 13 तो नहीं बजेगा। और अगर किसी की घड़ी में 13 बज गया तो आप कहेंगे अबे ये तो प्लेटफार्म टाइम है, या तेरी कटरा में क्या जरूरत है, स्टेशन। तो 12 के बाद 1 बजता है, 13 नहीं बजता होगा। 13 बज जाए तो फिर सुई रुकेगी नहीं, कहां तक जाएगी? 24 हाँ तक। मैं तो नाम भी नहीं ले लेता। चेहरा देखो तो 3 दिन तक गोहनी ना हो, और नाम ले लो तो अच्छा खासा वज्र में रहो, मूड खराब हो जाए। तवज्जो कीजिए जरा सा। 11 के बाद 12, 12 के बाद 1 पर आने वाली सुई से पूछ लेना चुपके से कि तू 1 तक पहुंची कैसे है। तो कलाई में बंधी हुई खड़ी की सुई बताएगी। 12 के आस्थाने पे हाजिरी देने के बाद, और जब 12 तक कैसे पहुंची है तो कहेगी 11 की चौखट चूमने के बाद। अब तुम्हारी कलाई में तुम्हारी घड़ी है, मगर अकीदा गौसो ख्वाजा का है कि 1 नहीं बज सकता जब तक 12 न बजे, और 12 नहीं बज सकता जब तक 11 न बज जाए। गोया तुम्हें एक खुदा नहीं मिल सकता जब तक 12वीं वाले रसूल आज़म न मिल जाए, और रसूल आज़म नहीं मिल सकते जब तक 11वीं वाले गौसे आज़म न मिल जाए। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई पक्का नमाजी हो आपके गांव में और वो कहे कि मैं नमाज पढ़ूंगा, और सूफी हो, जाहिद हो, 24 घंटे अगर वो नमाज पढ़ना चाहे तो नहीं पढ़ सकता। चाहे जितना पक्का नमाजी हो, पूरे 24 घंटा नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है। इस पूरे 24 घंटा में औकाते मकरूहा को निकालना पड़ेगा। 20 मिनट सूरज डूबने के टाइम, 20 मिनट सूरज निकलने के टाइम, 20 मिनट ज़वाल के टाइम। अब 3 जगह से 20 निकाल तो कितना निकल गया? 1 घंटा।
अगर तुम इबादत 24 घंटा करना चाहो तो अल्लाह तुम्हें करने की इजाजत नहीं देता। औकात मकरूह निकालो, यानी ये 24 से 1 घंटा कम करो। इसका मतलब ये है कि ये 24 अल्लाह को भी पसंद नहीं है। बोलो 1 घंटा कम करो, 23 घंटे इबादत करो। हजरत बहुत मशहूर सूरत है सूरत फातिहा। हर नमाजी कम से कम 24 घंटे में 48 मरतबा पढ़ता है। पढ़ते हो ना? उस मशहूर सूरत में एक आयत का टुकड़ा, अगर इसका मफहूम आपने समझ लिया तो सब समझ में आ गया। अल्लाह फरमाता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आए अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तेरी ही मदद चाहते हैं। जरा तवज्जो से सुनिएगा तकलीफ। आए अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं। मुफस्सिरीन तर्जुमा करते हैं अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद चाहते हैं। वही मुफस्सिरीन ये तर्जुमा करते हैं अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तेरी ही मदद चाहते हैं। एक बार जोर से आप भी बोल दो, है अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, तेरी इबादत करते हैं और तेरी ही मदद चाहते हैं। तेरी ही मदद तेरी ही मदद चाहते हैं। अल्लाह हम तेरी ही मदद चाहते हैं। तू चाहे जिससे मदद करा दे, हमें तो तेरी ही मदद चाहिए। तू चाहे जिससे मदद करा दे, तू सैयदना गौसे आजम से मदद करा दे, ख्वाजा गरीब नवाज से मदद करा दे, महबूबी शमनानी से मदद करा दे, आला हजरत फाजिले बरेलवी से मदद करा दे। हमें तो तेरी ही मदद चाहिए। तू चाहे जिससे मदद करा दे। कुछ भाई लोगों को समझ में नहीं आता ना, तो कहते हैं गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क है। हमने कहा यार, अगर यही फार्मूला इंडिया में लागू किया गया है तो कोई अमीर गरीब की मदद न करेगा, कोई गरीब अमीर से अपने खर्च के लिए भीख न मांगेगा और अमीर पैसे भी नहीं देगा। कौन मुसीबत मोल ले? पैसा भी खर्चा करो, शिर्क भी मोल लो। सही सही तर्जमानी किया करो। गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क नहीं है। ये तुम्हारी नासमझी है कि तुमने गैरुल्लाह की मदद को गैरुल्लाह की मदद समझ लिया है। हम अहले सुन्नत वल जमात गैरुल्लाह की मदद को भी अल्लाह ही की मदद जानते हैं। अल्लाह ही की मदद है। बोलो, वो हमको तो अल्लाह ही से मदद चाहिए, वो जिससे चाहे मदद करा दे। अब देखो, इसको और आसान कर दो, मैं बहुत आसानी के साथ समझने की कोशिश कीजिएगा। अभी ये कोरोना पीरियड गुजरा, बोलो, तो प्रधानमंत्री साहब ने ऐलान कर दिया कि चंदा जमा करो। हिंदुस्तान के रईस हो, अमीर हो, पीड़ितों के लिए चंदा इकट्ठा करो और प्रधानमंत्री फंड में पैसे डालो। और ये भी मुसलमानों फख्र की बात है कि सबसे ज्यादा चंदे में हिस्सा लेने वाले मुसलमान। चंदा इकट्ठा हुआ तो एक बात बताओ, क्या वजीर आजम खुद बांटने आए? नहीं है। किसी शहर आए हों, कोरोना पीड़ितों जमा हो जाओ, आज वजीर आजम आए हैं, तुम्हारे लिए तोहफा लाए हैं, खुद गए। और अगर वजीर आजम खुद जाकर के चंदा बांटने लगे तो कपड़ा सलामत न रहेगा। हम एक डब्बा लड्डू लेके अगर मस्जिद के दरवाजे खड़े हो जाए तो हालत खराब हो जाती है। एक डब्बा लड्डू नहीं बांट सकते, हंगामे की नजर हो जाएगा। तो इसके लिए प्रधानमंत्री खुद बांटने नहीं आए। प्रधानमंत्री ने हुकूमत के अहलकारों को जिम्मेदारी दी, कहा लिस्ट बनाओ, फहरिस्त तैयार करो, तरतीब दो, देखो किसको कितना नुकसान हुआ है। और डीएम साहब ने, एसपी साहब ने, एसडीएम ने, एडीएम ने, लेखपाल ने, कानूनगो ने, तहसीलदार ने, सबने तैयारी कर ली। और कहा किसके घर से जनाजा निकालना है, लाओ अपना खाता नंबर लाओ, चेके काटे जा रही है, पैसा दिया जा रहा है। बोलो पैसा किसका है? हुकूमत का। दे कौन रहा है? हुकूमत के जिम्मेदार। खुद वजीर आजम बांटने नहीं आए, हुकूमत के जिम्मेदारों ने ये पैसा
जैसा बांटा, बिना तशबीह और तमसील समझने की कोशिश करो। ये कायनात का जर्रा जर्रा जिसका मालिक खुदा है, लैल नहार का मालिक खुदा है, जमीन और जमान का मालिक खुदा है, ये आसमान, ये जमीन, ये चांद, ये सूरज, ये हवाएं, ये बागात, ये फुरूट, ये खेतियां, सबका मालिक खुदा है। वो हकमुल हाकिमीन है, रब्बुल अरबाब है, हाज़िउल हाजात है, वो सब कुछ कर सकता है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, वो हर चाहे पर कादिर है। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, वो जमीन और आसमान की बादशाहत उसी के लिए है। वो हाकिम है, हम महकूम है, वो राहिम है, हम मरहूम है, वो नासिर है, हम मंसूर है, वो रज़्ज़ाक़ है, हम मरज़ूक़ है, वो खालिक है, हम मखलूक है, वो मस्जूद है, हम साजिद हैं, वो माबूद है, हम आबिद हैं। सब कुछ उसके दस्ते करम में है, बगैर मशीयत के एक जर्रा भी हरकत नहीं करता। सबको अल्लाह मुहीत है, अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, सब कुछ उसी का है। मगर रसूल फरमाते हैं अल्लाह यूती व अना कासिम। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। अल्लाह अता करता है और मुस्तफा फरमाते हैं मैं बांटता हूँ। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। रसूल ने भी अपनी उम्मत तक पहुंचाने के लिए कुछ जिम्मेदारियां दे दी हैं। कायनात खुदा की, खजाना खुदा का, और खुदा के खजानों की चाबियां मुस्तफा जाने रहमत के पास है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रसूल की रहमत देखो कि उम्मत तक खजाना पहुंचाने के लिए मेरे पैगंबर ने रास्ते मुकर्रर कर दिए। कहा सुनो, किसी को बगदाद से होकर मिलेगा, किसी को अजमेर से होकर मिलेगा, किसी को कचौचर से होकर मिलेगा, किसी को महरेरा से होकर मिलेगा, किसी को बरेली से होकर मिलेगा। बोया सुन लो, खजाना खुदा का है और बांट रहे हैं खुदा वाले। हज़रात एक बात और सुनिए मोहब्बत के साथ, पूरी तवज्जो है ना। हम तो कहते हैं हमें अल्लाह ही की मदद चाहिए। अब बात समझ में आ गई? अरे कुछ पल्ले पड़ा, हमें अल्लाह ही की मदद चाहिए और मदद कोई भी दुनिया में कर रहा हो हमसे अल्लाह ही की मदद समझते हैं। कुछ लोग नहीं जानते, वसीले को शिर्क कहते हैं। और सुनो, जो लोग वसीले को शिर्क कहते हैं ना, इन पर तो अहले सुन्नत वल जमात का फतवा पहले ही से है कि ये मुसलमान नहीं। लेकिन एक दूसरा पहलू मैं आपको बता दूं, आप ये आसानी से समझ लेते हैं कि अहले सुन्नत वल जमात ने तो फतवा दे दिया ये बदअकीदे मुसलमान नहीं है। लेकिन कभी इस पे गौर किया कि ये बदअकीदे आपको खुद ही मुसलमान नहीं समझते? ये कभी सोचा? कभी सोचा कि आपको मुसलमान नहीं समझते? इनके यहाँ वसीला शिर्क है, तवस्सुल इलल अंबिया, तवस्सुल इलल औलिया, ये शिर्क है। और हमारे यहाँ वसीला जायज है। बोलो, तो अब जाहिर सी बात है हमारे यहाँ जायज है, जिनके यहाँ शिर्क है। तो जब उनके यहाँ शिर्क है तो इस वसीले पर अमल करने वालों को वो मुसलमान नहीं मानते। तवज्जो कीजिए, वो मुसलमान नहीं मानते और इनकी गुस्ताखियों की बुनियाद पर हम इनको मुसलमान नहीं मानते। तो अब बात तो यहीं से तय हो गई ना कि सुनो, जब तुम सुन्नियों को, अहले सुन्नत वल जमात को मुसलमान ही नहीं मानते तो दो बातें हैं, या तो मसलक छोड़ो और या तो रिश्ता तोड़ो। तवज्जो कीजिए जरा सा और अपने ज़हन पर इस बात को अच्छी तरह उतारने की कोशिश कीजिए। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे। कितने? थोड़ा सा हूँ हाँ करो। 73 फिरके होंगे। कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला वाहिदा, सब के सब जहन्नमी मगर एक जन्नती, मा अना अलैहि व असहाबी, मगर एक जन्नती है जिस पर मैं और मेरे सहाबा हैं। बोलो सुभान अल्लाह।
नबी क्या फरमाते हैं, वो जन्नती है, नाजी है, निजात याफ्ता है, जिस पर मैं और मेरे सहाबा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम सुन्नी मुसलमान रसूलुल्लाह और सहाबा के तरीके पर हैं, और इसलिए हम इसको अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं, क्योंकि नबी ने फरमाया माना अलैह, इससे मुराद है अहले सुन्नत, और असहाबी से मुराद है वल जमात। अहले सुन्नत वल जमात यही मजहब है, बरहक है। इसी को हिंदुस्तान की जुबान में हम इश्क के इजहार के लिए मशरक़े आला हज़रत कहते हैं। वरना याद रखना, मसला कौन है? मसला के अहले सुन्नत, यही बुजुर्गों का मसला, अकाबिरीन का मसला, उलमा का मसला, औलिया का मसला, मसला के अहले सुन्नत। हज़रात तवज्जो कीजिएगा जरा सा, और अपने जहन पर इस बात को अच्छी तरह उतारने की कोशिश कीजिएगा और समझिएगा बड़े प्यार से। ये बरहक मसला है, बोलो मोहब्बत से बोलो, अहले सुन्नत वल जमात। ये